नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। भरतपुर गांव में रामू और गीता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रामू गांव का हीरो था, अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था, लेकिन उसमें थोड़ा अहंकार भी था। गीता समझदार और शांत स्वभाव की थी, लेकिन कभी कभी डर से घिर जाती थी। अमावस्या की रात थी। गांव में अजीब सी खामोशी छाई थी। रामू और गीता गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। रामू गीता को अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा था, जबकि गीता उस खामोशी से डरी हुई थी। अचानक हवा में एक ठंडी लहर सी दौड़ गई। बरगद के पेड़ की पत्तियां तेज हवा में खड़खड़ाने लगीं। गीता डर गई और रामू का हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ गीता, डर गई? रामू हंसते हुए बोला, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, गीता ने धीरे से कहा। तभी दूर से एक भयानक आवाज आई, जैसे कोई दर्द से चीख रहा हो। रामू अपनी बहादुरी दिखाने के लिए आवाज की तरफ चलने लगा। गीता उसे रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन रामू नहीं माना। आवाज गांव के बाहर एक पुराने खंडहर से आ रही थी। रामू टार्च लेकर अंदर गया। अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। अचानक उसने एक परछाई देखी, एक भयानक चुड़ैल की परछाई। चुड़ैल ने रामू पर हमला किया। रामू ने अपनी पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन चुड़ैल की अलौकिक शक्तियों के सामने उसकी एक न चली। गीता भी डरते डरते खंडहर में पहुंच गई। उसने रामू को चुड़ैल से लड़ते हुए देखा। गीता जानती थी कि रामू अकेला चुड़ैल से नहीं जीत सकता। उसी समय गांव के बाहर रहने वाले बाबा भैरव भी वहां पहुंच गए। बाबा भैरव एक अघोरी बाबा थे, जिनके पास अलौकिक ज्ञान भी था। बाबा भैरव ने चुड़ैल को एक मंत्र से बांध दिया। चुड़ैल चिल्लाने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। रामू और गीता ने बाबा भैरव को धन्यवाद दिया। बाबा भैरव ने उन्हें बताया कि चुड़ैल एक दुष्ट आत्मा थी, जो बदला लेने के लिए आई थी। बाबा भैरव ने रामू और उसके अहंकार के लिए चेतावनी दी और गीता को उसकी साहस के लिए प्रशंसा की। बाबा भैरव ने रामू और गीता को बताया कि चुड़ैल का नाम मोहिनी था और वो बरसों पहले इसी गांव में रहती थी। मोहिनी की मृत्यु बहुत ही दर्दनाक तरीके से हुई थी और उसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही थी। अब वो फिर से आएगी। बाबा भैरव ने गंभीर स्वर में कहा, हमें सावधान रहना होगा। रामू का अहंकार अब पिघल चुका था। उसने समझ लिया था कि सिर्फ शारीरिक बल से ही मुसीबत का सामना नहीं किया जा सकता। उसने बाबा भैरव से मोहिनी को हमेशा के लिए खत्म करने का उपाय पूछा। बाबा भैरव ने बताया कि मोहिनी को एक विशेष मंत्र और एक पवित्र हवन कुंड से ही शांत किया जा सकता है। उन्होंने रामू और गीता को हवन कुंड बनाने और मंत्र सीखने में मदद की। अगली अमावस्या की रात फिर आ गई। गांव वाले डरे हुए थे। रामू, गीता और बाबा भैरव गांव के बाहर एक खुले मैदान में हवन कुंड बनाकर बैठे थे। मोहिनी फिर प्रकट हुई। इस बार वो और भी अधिक भयानक लग रही थी। उसने रामू और गीता पर हमला किया। रामू ने अपने सीखे हुए मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। गीता ने हवन कुंड में आहुति डालनी शुरू कर दी। बाबा भैरव भी अपने मंत्रों का जाप कर रहे थे। मोहिनी गुस्से से चिल्ला रही थी। उसकी शक्तियां धीरे धीरे कम हो रही थीं। हवन कुंड की आग तेज हो रही थी। आखिरकार मोहिनी की आत्मा शांत हो गई और वो हमेशा के लिए गायब हो गई। गांव वालों ने राहत की सांस ली। रामू और गीता ने समझ लिया था कि साहस, बुद्धि और भक्ति से किसी भी मुसीबत का सामना किया जा सकता है
और बाबा भैरव ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि अलौकिक शक्तियों के सामने ज्ञान और विश्वास ही सबसे बड़ा हथियार है। रामू और गीता ने उस अघोरी बाबा का धन्यवाद किया। गांव वालों ने अघोरी बाबा को पूजना शुरू कर दिया। बस इतनी सी थी ये आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।